हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की अगली टॉपिक की चर्चा करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देकर के बताएंगे कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं जांच और त्रुटि के माध्यम से। तो उसके लिए हमने आपको एक एग्जाम्पल पूर्व की वीडियो में बताया था। आज दूसरा एग्जाम्पल लेके बताएंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। हमने लिखा है Al प्लस H2SO4 एरो Al2SO4 प्लस H2। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था जांच और त्रुटि के माध्यम से समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी समीकरण होता है आंशिक समीकरण को आप क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो Al ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस H2SO4 ये भी क्या जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा। फिर Al2SO4 ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर प्लस H2 ब्रैकेट में हो गया। ठीक। अब इसके बाद दूसरी पॉइंट्स में हमने बताया था कि आप क्या करेंगे कि जो अभिकारक है उसके परमाणुओं की संख्या मतलब कितनी संख्या में है और उत्पाद कितना है उन परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तो दूसरी पॉइंट्स में हो जाएगा आपका अभिकारक अणुओं के परमाणुओं की संख्या। उसी प्रकार इधर उत्पाद परमाणुओं की संख्या। तो देखा जाए और फिर इधर लिखेंगे तत्व। तत्व में आपका एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन है और SO4 है। तो एल्युमिनियम यहाँ पे अभिकारक में देखा जाए तो अभिकारक में एल्युमिनियम कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और SO4 कितना है, 1 है। ठीक। अब इसके बाद हम उत्पाद की बात करेंगे तो इधर आपका एल्युमिनियम कितना है, 2 है। ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और SO4 की बात करेंगे तो SO4 यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले क्या करेंगे कि न्यूनतम संख्या लेंगे तीसरी पॉइंट्स में। तो न्यूनतम जब संख्या लेंगे तीसरी पॉइंट में तो 1 है, तो 1 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम न्यूनतम संख्या यहाँ पे देखते हैं, क्या मिली, 2 मिली। तो इधर आपका एल्युमिनियम 2 है, इधर 1 भी नहीं है, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा करेंगे अभिकारक में। ठीक है। तो ये हो जाएगा Al2 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम हाइड्रोजन देखते हैं, SO4। SO4 यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पर आप कितना रखेंगे, 3। फिर आगे देखेंगे Al2SO4 का थ्राइस प्लस H2। ठीक। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो जाता है, तो यहाँ पर भी आप कितने से मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 से। तो इस तरीके से ये जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है, ये समीकरण हमारा जो है संतुलित समीकरण होगा, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या हमारी क्या है, जितना आगे है उतना पीछे है। देखा जाए तो 2 एल्युमिनियम 3 हाइड्रोजन, 3 दूने के 6 हाइड्रोजन, 3 दूने के 6 हाइड्रोजन। SO4 3, इधर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो SO4 3 हो जाएगा और यहाँ पर SO4 3 है। तो इस तरीके से ये हमारा संतुलित समीकरण होता है। क्लियर, ओके, ठीक। तो इस प्रकार से आप संतुलित समीकरण सीख गए बनाना। तो एक एग्जाम्पल हम देते हैं जिसको आप स्वतः से करिए और करके इसके बाद हमको बताइए। Mg प्लस O2
एरो MgO, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको आपको क्या करना है, जांच और त्रुटि माध्यम से संतुलित करना है। ठीक, अब हम अगली टॉपिक की बात करेंगे। अगली टॉपिक हमारी है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण देखते हैं, यदि उसमें हमको ढेर सारी सूचना प्राप्त करनी होती है या ढेर सारी जानकारी बतानी होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी अभिकारक है, जो भी उत्पाद है, वो किस अवस्था में है, उससे हमको क्या सूचना मिलती है। तो हम आपको बता दें कि जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी समीकरण होता है, उसमें उसके साथ साथ कुछ न कुछ लगा होता है, तो उससे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना में देखें तो जैसे यहाँ पर अभिकारक की संख्या लिखी रही होगी, एक अभिकारक, दो अभिकारक, जितने भी अभिकारक हों उससे नहीं मतलब, आपको मतलब सिर्फ ये है कि अगर ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट्स होगा, कोई भी अणु होगा, कोई भी यौगिक कोई भी होगा, अगर उसमें यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ स्मॉल सफिक्स में कुछ अगर लिखा रहता है, जैसे यस लिखा रहता है, तो यस जो होता है ये स्टैंड होता है सॉलिड के लिए। किसके लिए? सॉलिड के लिए। अगर यल लिखा रहता है तो ये होता है किसके लिए? लिक्विड के लिए। ठीक है। और अगर वही AQ लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है एक्वस। क्या होता है? एक्वस। इसका मतलब हो गया ठोस, और इसका मतलब हो गया द्रव, और इसका मतलब हो गया जलीय। ठीक है। तो हमको समीकरण से ये जानकारी मिलती है कि हमारा यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम धातु है ये ठोस अवस्था में है, और H2SO4 जो हमारा है वो जलीय विलयन में है, जलीय माध्यम में है, और MgSO4 भी हमारा क्या है? जलीय माध्यम में है। और H2, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर अगर एरो ऊपर की तरफ होती है, तो जब एरो ऊपर की तरफ होती है तो ये स्टैंड होती है किसके लिए? गैस के लिए। किसके लिए? गैस के लिए। अगर यही इस एरो जो है नीचे की तरफ होती है तो ये स्टैंड होती है हमारी इसके लिए? अवक्षेप के लिए, प्रेसिपिटेट। किसके लिए? अवक्षेप के लिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है बहुत ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं केवल समीकरण को देख करके। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक। अगली टॉपिक की, तो जो अगली टॉपिक आपकी है रासायनिक समीकरण के महत्व। तो रासायनिक समीकरण के महत्व की अगर हम बात करें, तो रासायनिक समीकरण के महत्व की बात करें तो जैसे हम इसी एग्जाम्पल को लेकर के चलें, तो रासायनिक समीकरण हमको ये बताता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाता है। उत्पाद जो है वो नया है कि उसी में से टूट के बना है। तो कहने का मतलब हमको उसके समीकरण के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो रासायनिक समीकरण के महत्व की अगर हम बात करें तो उसमें पहली पॉइंट से आती है कि अभिकारक किस अवस्था में है, किस स्टेट में है, फिर उसमें अवक्षेप प्राप्त हो रहा है कि द्रव प्राप्त हो रहा है, मतलब लिक्विड प्राप्त हो रही है, गैस प्राप्त हो रही है, क्या अवस्था प्राप्त हो रही है, उससे हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। और दूसरा बात तो ये है कि अभिकारक का कितना द्रव्यमान है और उत्पाद का कितना द्रव्यमान है, इसकी भी जानकारी हमको प्राप्त होती है कि मतलब हम इतने जलाएंगे तो हमको इतना प्राप्त होगा, या इतना रिएक्शन कराएंगे तो हमको ये चीज़ प्राप्त होगा, इससे अधिक नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरीके की जानकारी हमको समीकरण के महत्व से प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया से हमको ये पता चलता है कि अभिक्रिया की प्रकृति क्या है, मतलब अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है, जुड़ रही है कि विघटित हो रही है कि प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब किस प्रकार से हो रही है उसकी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्लियर? ओके। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में बहुत सारे प्रकार आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको 3 या 4 पॉइंट्स जानना अति आवश्यक होता है, जिसमें से आपकी एक या 2 हेडिंग बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो आइए देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को हमने निम्न भागों में बांट रखा है। तो देखिए, जिसमें हमने लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, तो रासायनिक अभिक्रिया का पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया।
दूसरा प्रकार होता है वियोजन अपक्रिया, तीसरा प्रकार होता है विस्थापन अपक्रिया, चौथा प्रकार होता है ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, पांचवा प्रकार होता है ऑक्सीकरण होता है और छठा होता है अपचयन। तो इस तरीके से हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमको रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में डिटेल जानकारी होगी। अब हम बात करेंगे पहली पॉइंट्स की, तो संयोजन अपक्रिया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से मतलब क्या होता है, संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या होते हैं, जुड़ करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। फिर से परिभाषा देखिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे हमने लिखा H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI, तो इस तरीके से एक ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बनाए, एक मॉलिक्यूल। क्लियर है। अब इसके बाद और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हो जाएगा MgO, क्या हो जाएगा, MgO। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके 2MgO बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 2MgO बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक यानी दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके जब एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया। क्लियर, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे वियोजन की। तो वियोजन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिसोसिएशन। तो जब डिसोसिएशन की बात करेंगे यानी विघटन की बात करेंगे या वियोजन की बात करेंगे, जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में क्या होता है, टूट जाता है। तो जब कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। अब आपको एग्जाम्पल देने की बात करें तो एग्जाम्पल देने में आप 2HI को यहाँ लिख दीजिए और H2 प्लस I2 को यहाँ लिख दीजिए, यानी 2HI का क्या होगा, विघटन होगा तो H2 प्लस I2 बनेगा। उसी तरीके से 2MgO का विघटन होगा तो 2Mg प्लस O2। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना, ठीक, कंप्लीट कर लीजिए।